ओम शांति। अमृत वेला पॉइंट। दिव्य बुद्धि को చెక్ कर ठीक रखो। దివ్య బుద్ధిని పరిశీలించుకుని కరెక్ట్గా పెట్టుకోవాలి। దివ్య బుద్ధి का विमान तो शक्तिशाली है ना। దివ్య బుద్ధి అనే విమానం ఇది చాలా శక్తిశాలిగా ఉంది కదా। सिर्फ यूज़ करना आना चाहिए, కేవలం దాన్ని ఉపయోగించుకోవడం కావాలి। बाप दादा की रिफाइन श्रेष्ठ मत का साधन चाहिए। बाप दादा యొక్క रिफाइन श्रेष्ठ सलाह साधन కావాలి। जैसे आजकल रिफाइन से भी डबल रिफाइन चलता है ना। ఇవాళ రేపు రిఫైన్ కంటే కూడా డబుల్ రిఫైన్ నడుస్తుంది కదా। तो बाप दादा का यह दिव्य बुद्धि डबल रिफाइन साधन है। जरा भी मनमत परमत का खिचड़ा है तो क्या होगा। ఏమాత్రం మన్మతము పరమతం అనే కచడా కొంచెం ఉండిపోయిందంటే ఏమవుతుంది। ఉంచే జాయింగే యా నీచే। విమానంలో కూడా మనం వేసేటువంటి ఆ మెటీరియల్లో ఏమాత్రం కిచడా ఉంది అంటే అట్కాయిస్తుంది కదా, పైకి ఎగరలేదు కదా। तो यह चेक करो कि दिव्य बुद्धि रूपी विमान में सदा डबल रिफाइन साधन है। అలాగే పరిశీలించుకోండి, దివ్య బుద్ధి రూపీ విమానంలో సదా డబల్ రిఫైన్ సాధన ఉందా। बीच में कोई किचड़ा तो नहीं आ जाता। మధ్యలో ఏమీ చెత్త చెదారం రావడం లేదు కదా। नहीं तो यह विमान सदा सुखदाई है, లేకపోతే మీ బుద్ధి రూపీ విమాన్ సదా సుఖదాయిగా ఉంటుంది। जैसे सतयुग में कभी भी कोई एक्सीडेंट हो नहीं सकते क्योंकि आपके श्रेष्ठ कर्मों की प्रारब्ध है। సత్యయుగంలో అక్కడ ఎలాంటి ఎప్పుడు యాక్సిడెంట్ కాదు కదా, ఎందుకంటే మీ శ్రేష్ఠ కర్మల యొక్క ప్రారబ్ధం ఉంటుంది కనుక అలాంటి ప్రారబ్ధాన్ని కర్మభోగాన్ని కూడా మీరు ఇక్కడ దుఃఖం అనేది ఫీల్ కాకుండా కర్మయోగి స్థితితో అనుభవం చేసుకోవాలి। ऐसे संगम युगी गॉडली गिफ्ट दिव्य बुद्धि सदा सर्व प्रकार के दुख और धोखे से मुक्त है। అలాగే సంగమ యుగంలో గాడ్లీ గిఫ్ట్ దివ్య బుద్ధి సదా అన్ని రకాల దుఃఖం మోసం నుంచి మిమ్మల్ని విముక్తి చేస్తుంది। दिव्य बुद्धि वाले कभी धोखे में आ नहीं सकते, दुख की अनुभूति कर नहीं सकते। దివ్య బుద్ధి కలిగిన వాళ్ళు ఎప్పుడు ఎలాంటి మోసపోరు, दुखों యొక్క అనుభూతి చేసుకోరు, सदा सेफ हैं, आपदाओं से मुक्त हैं। इसलिए इस गॉडली गिफ्ट के महत्व को जान, इस गिफ्ट को सदा साथ रखो। समझा इस गिफ्ट का महत्व। गिफ्ट सभी को मिली है या किसी को रह गई। मिली तो सबको है ना, सिर्फ संभालने आती है या नहीं, वह आपके ऊपर है। దాన్ని సంభాళించుకోవడం వస్తుందా లేదా అది మీపై ఉంది। सदा अमृत वेले चेक करो, जरा भी कमी हो तो अमृत वेले ठीक कर देने से सारा दिन शक्तिशाली रहेगा। కనుక అమృత వేళ కరెక్ట్గా పరిశీలించుకోండి। ఈ ఆది సమయం అమృత గడియలు మంచిగా ఉంది అంటే రోజంతా శక్తిశాలిగా ఉంటుంది। अगर स्वयं ठीक नहीं कर सकते तो ठीक कराओ, लेकिन अमृत वेले ही ठीक कर दो। కనుక మీరు అమృత వేళనే సరి చేసుకోండి। शांति। शुभ अमृत वेला योगाभ्यास। पालो प्रभु का प्यार अगर है पाना, कहीं लूट ना जाए सांसों का खजाना। प्रभु प्रेम का अमृत भर लो अंतःकरण में, कहीं समय का पंछी चुगना चाहे दाना। ब्रह्म मुहूर्त का शक्तिशाली समय। प्राप्तियों से संपन्न, अति कल्याणकारी समय है। मुझे इस अमूल्य समय में
स्वयं को सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनाना है। इस हीरे तुल्य समय को गंवाना नहीं है। अभी हमारे वानप्रस्थ अवस्था है। इसलिए वाणी से परे रहकर परमात्मा शक्तियों का खजाना जमा करना है। विनाश के पहले सबको सर्वात्माओं के पिता का परिचय देना है। सबको परमात्मा से मिलाना है। यही मेरी शुभ भावना है। मुझे अनंत प्रकाश का अक्षय स्रोत मिल गया है। मन बुद्धि रूपी नेत्रों से मैं अपलक शक्तियों की सागर अपने पिता को निहार रही हूँ। अनेक जन्मों के बिछड़ने की सारी प्यास बुझा लेना चाहती हूँ। स्वयं को भरपूर कर लेना चाहती हूँ। इस मिलन की अलौकिक मस्ती में मैं डूब जाना चाहती हूँ। बाप के प्यार में समाकर सर्व को बाप समान बनाना चाहती हूँ। यही मेरी शुभ भावना है। अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर मैं आत्मा
अपने भाग्य की सराहना कर रही हूँ। ड्रामानुसार मुझे संगम युग पर यह श्रेष्ठ वरदानी जीवन मिला है। मुझे ऐसा जीवन सर्व को वरदान महादान देने में लगा देना है। वरदाता शिव पिता ने एक कल्याणकारी समय हमें अपने भाग्य की लंबी रेखा खींचने के लिए दिया है। मैं आत्मा सभी आत्माओं का श्रेष्ठ भाग्य निर्माण करना चाहती हूँ। यही मेरी शुभकामना है। शिव पिता की संतान मैं भाग्यशाली आत्मा हर एक आत्मा को भाग्यशाली बनाने का प्रयास कर रही हूँ। दिव्य प्रकाश से आलोकित में आत्मा सर्वात्माओं की आत्मा ज्योति जगा रही हूँ। सर्वात्माओं को ईश्वर की छत्र छाया में सदा सुरक्षित रखना चाहती हूँ। यही मेरी शुभ भावना है। ओम शांति शांति शांति।